हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो प्रीवियसली हमने 3 लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट किया था एस वाई बीकॉम अक्टूबर 2018 के स्टैटिस्टिक्स पेपर का। आज हम इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट करेंगे इसी पेपर का। तो देखो, सारे थियरी भी है और क्वेश्चन भी है, अच्छे से ध्यान दो। तो देखो, यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर आपको कोई भी 3 क्वेश्चन लिखने, ओके, कोई भी 3 क्वेश्चन लिखने और 3 क्वेश्चन लिखने के आपको यहाँ पर 12 मार्क्स दे रहे हैं, मतलब 3 × 4 आपके मार्क्स रहेंगे 12। 3 क्वेश्चन लिखना है और आपके जो मार्क्स वगैरह रहेंगे वो 4 मार्क्स रहेंगे। ईच क्वेश्चन के 4 मार्क्स कंप्लीट करना। यहाँ पर आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको थियरी दे रखी। तो आपको अगर थियरी लिखनी है तो देखो, यहाँ पर एक सैंपल स्पेस की थियरी लिखी और एक रैंडम एक्सपेरिमेंट की थियरी लिखी। तो देखो, ध्यान से देख लेना क्योंकि ये थियरी आपके बुक्स के अंदर है नहीं। तो देखो, सैंपल स्पेस का मतलब क्या हो जाता है, और रैंडम एक्सपेरिमेंट का भी मतलब क्या हो जाता है वो भी देख लो। तो देखो, सैंपल स्पेस का मतलब हो जाता है अ सैंपल स्पेस इज कलेक्शन और सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम। क्या लिखा? सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। ओके, द सैंपल स्पेस इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग द सिंबल ऑफ एस। जैसे कि लाइक आप एक कॉइन को टोस्ट करते हो, ठीक है। जैसे देखो, यहाँ पर समझो, जैसे आप एक कॉइन को टोस्ट करते हो, तो अगर आप कॉइन को टोस्ट करते हो तो मतलब आपको क्या मिलता है? एक तो हेड मिलता है, या तो टेल मिलता है, या तो टेल या तो हेड मिलता है, ठीक है। मतलब देखो, यहाँ पर एक रैंडम एक्सपेरिमेंट करोगे, जैसे कि लाइक आप कॉइन टोस्ट करते हो, ठीक है। तो कॉइन टॉस करने से आपको अपना यू, या तो उसको हम एस भी बोलते हैं, वो क्या हो सकता है? अगर एक कॉइन टॉस्ट करोगे तो मतलब आपको हेड टेल मिल सकता है, ठीक है। या तो फिर आप लिख सकते हो टेल या तो हेड लिख सकते हो, ठीक है। जो भी है, ये आपके सैंपल स्पेस हो जाते हैं। कितने इवेंट बनेंगे? तो नंबर ऑफ इवेंट कितने बन गए? 2, ठीक है। नंबर ऑफ इवेंट कितने बन गए? तो आप बोलोगे 2, ठीक है। जैसे एक हेड या एक टेल, या तो टेल या तो हेड, कोई भी 2 इवेंट बनेंगे, ठीक है। दूसरी बात करते हैं, चलो। तो अगर क्वेश्चन के अंदर 2 कॉइन टॉस्ट करते हैं, 2 कॉइन, तो आपको पता है 2 कॉइन टॉस करने के लिए आप ऐसे लिखते, तो हेड टेल, ठीक है। पहली बार हेड आया, दूसरी बार टेल आया, पहली बार टेल आया, दूसरी बार हेड आया, या तो फिर टेल टेल या तो हेड हेड, ठीक है। तो आप इतने इवेंट लिखते हैं, तो मतलब यहां पर नंबर ऑफ इवेंट क्या हो जाता है? 4। तो यही आपके सैंपल स्पेस हो जाते हैं कि कितने से यहां पर सैंपल स्पेस आए? 4, उसमें 2। तो यहां पर देखो, बात वही की गई है कि अ सैंपल स्पेस इज अ कलेक्शन और सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम। जितने भी पॉसिबल आउटकम है, जैसे कि आप डाइस को थ्रो करते हो, ठीक है। एक डाइस को अगर हम रोल करते हैं तो मतलब आप डाइस उछालते हो, तो क्या हो जाते हैं? कितने सैंपल स्पेस बन सकते हैं? तो अगर एक डाइस उछालते हो तो मतलब 1 2 3 4 5 6 ही बनेगा, और तो कोई चांस नहीं है, ठीक है। तो अगर एक डाइस को अगर आप थ्रो करते हो तो मतलब आपके सैंपल स्पेस क्या हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6। तो यही चीज को आपको यहाँ पर लिखना है, और यहाँ पर लिखा भी है द सबसेट ऑफ पॉसिबल आउटकम ऑफ एक्सपेरिमेंट इज अ कॉल्ड इवेंट। ओके, ये पूरी थियरी मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा दी। अब देखो, यहाँ पर एक रैंडम एक्सपेरिमेंट की बात बोली गई। अब देखो, रैंडम एक्सपेरिमेंट भी वापस वही उसके जैसा ही हो जाता है। क्या रैंडम एक्सपेरिमेंट इज एन एक्सपेरिमेंट और ट्रायल। एक तो एक्सपेरिमेंट हो सकता है, ट्रायल हो सकता है, तो ऑब्जर्वेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। रैंडम एक्सपेरिमेंट कुछ भी हो सकता है, ट्रायल भी हो सकता है, ऑब्जर्वेशन भी हो सकता है। दैट कैन बी रिपीटेड, दैट कैन बी रिपीटेड अ numerous टाइम अंडर द सेम कंडीशन, ठीक है। जैसे हम एक पासे को बार 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 उछालेंगे, ठीक है। अगर एक पासे को, यानी कि एक डाइस को अगर हम बार बार उछालेंगे तो अपने को पता है कि क्या मिल सकता है। जैसे एक डाइस को अगर हम रोल करते हैं तो हमको पता है क्या मिल सकता है। 1 2 3 4 5 6 के अलावा कुछ नहीं मिल सकता, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 के अलावा यहाँ पर कुछ नहीं मिल सकता। एक सेकेंड, ये डबल बार लिख दिया है, ओके। तो आपको क्या मिल सकता है? 1 2 3 4 5 6। तो ये बार बार अगर हम सेम
ट्रांजेक्शन यानी सेम कंडीशन में अगर रिपीट करते जाते हैं, ठीक है, हमने अपने ऑब्जर्वेशन, तो हमको एक डाइस को उछालने से कितने ऑब्जर्वेशन मिलते हैं, तो जैसे 1 2 3 4 5 यही मिल सकता है और तो कोई चांस नहीं है। तो यही हमारे रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा। जैसे एक दूसरा एग्जांपल सेट करते हैं, जैसे कि लाइक एक आप कॉइन उछालते हो, ठीक है, कॉइन टोस्ट करते हो, तो मतलब आपको या तो हेड या तो टेल, ठीक है, जिसको हम ST लिखते हैं, तो हेड या टेल, ठीक है, दोनों में से कोई एक मिल सकता है। तो यही अपना रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया। तो यहाँ पर यही लिखा है रिपीटेड, ओके, न्यूमरस टाइम अंडर द सेम कंडीशन, ठीक है, कंडीशन सेम ही रहेगी, ठीक है, आप एक ही सिक्के को, वही सिक्के को बार बार उछालोगे, ठीक है। तो यहाँ पर यही लिखा है द आउटकम ऑफ द इंडिविजुअल रैंडम एक्सपेरिमेंट मस्ट बी इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूट, इट मस्ट बी, इट मस्ट इन नो वे अफेक्टेड बाय एनी प्रीवियस आउटकम, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, पहली बार अगर हेड आ गया तो वो दूसरी बार टेल आने को इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। ऐसा थोड़ी बोल सकते कि अगर एक सिक्के को उछाला, उसमें पहली बार हेड आया, तो फिर जितनी भी बार अभी बाद में उछालोगे तो हेड ही आएगा, ठीक है। या तो हम ऐसे भी तो डेफिनेटली नहीं बोलेंगे कि फर्स्ट टाइम अगर उछाल दिया तो हेड आएगा, तब दूसरी बार उछालोगे तो टेल ही आएगा, ठीक है। यानी फर्स्ट टाइम की प्रोबेबिलिटी नेक्स्ट टाइम को इफेक्ट नहीं करेगी, ठीक है, एंड कैन नॉट बी प्रिडिक्ट विथ सर्टेनिटी, ठीक है। वही तो चीज बता रहे कि एक बार उछाल लिया तो हेड आया, तो दूसरी बार उछाले तो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, हम ऐसा मान नहीं सकते कि दूसरी बार वो टेल ही आएगा या तो फिर दूसरी बार भी हेड ही आएगा, कुछ भी आ सकता है हेड टेल में से, ठीक है, हमारे हाथ में नहीं है वो चीज। कंप्लीट। तो ये आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, ठीक है। तो देखो यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल x इज गिवन बिलो। ओके, आपको एक प्रोबेबिलिटी के हिसाब से x की वैल्यू दे रखी है, देखो यहां पर हम उसकी वैल्यू लिख देंगे और यहां पर px लिख दो, 0.1 p, 0.3 p और 0.1, ठीक है। अब यहां पर करना क्या है, देखो आपको एक चीज का पता होना चाहिए कि जब भी प्रोबेबिलिटी का टोटल करते हैं ना तो कितना होता है, 1 होता है। मतलब यहां पर जब भी आप px करते हो, यानी कि सिग्मा px करोगे, px का टोटल करोगे, तो आपका आंसर 1 आना चाहिए। अब सिग्मा px का टोटल मतलब ये सबका टोटल क्या आना चाहिए सर, 1 आना चाहिए। तो p की वैल्यू पहले फाइंड कर लेते हैं, चलो। तो 0.1 प्लस p प्लस 0.3 प्लस p प्लस 0.1 इक्वल्स टू 1। अब यहां पर जो टोटल है वो कितना हो सकता है, तो यहां पर टोटल होगा 0.5 प्लस p का टोटल क्या होगा, तो 2p हो जाएगा इक्वल्स टू 1। अब यहां पर 2p इक्वल्स टू 1 माइनस 0.5, ठीक है, सामने चला जाए तो 0.5 माइनस हो जाएगा। देखो इतना मैथ्स तो आपको आता ही होगा, ठीक है, इसीलिए तो स्टेट्स लिया है आप लोगों ने SY में। अब यहां पर p इक्वल्स टू 0.5 डिवाइड बाई 2, यहां पर आपका आंसर होगा 0.25। ओके कंप्लीट। p की वैल्यू आ गई, मतलब देखो जहां पर मेरे पास यहां पर p था ना, तो उसको मैं कैंसिल करके 0.25 लिख देता हूं, ये मेरा आंसर कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमें फाइंड आउट करना था ये। अब देखो इसको बाद में फाइंड आउट करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, देखो x इंटू पी एक्स फाइंड कर लेंगे और फिर x का स्क्वायर इंटू पी एक्स फाइंड कर लेंगे। पहले तो ये फाइंड कर लो बिकॉज हमें वेरिएंस भी निकालना है। ओके, वेरिएंस भी निकालना है, इसीलिए हम ये दोनों फाइंड कर लेंगे। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करें तो 0, यहाँ पर मल्टीप्लाई करो 0.25, यहाँ पर मल्टीपल करें 0.6, ठीक है, और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करें तो 0.75 हो गया और यहाँ पर 0.4। तो आपका यहाँ पर टोटल आंसर होगा 2। ओके, अब दूसरी बार जब मल्टीप्लाई करो तो ऐसा मत कर देना, इसको वापस इसी से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, यानी ये वाली लाइन को उससे मल्टीपल करो, ठीक है, इसको हमें इससे मल्टीप्लाई करना है। देखो 0 को 0 से मल्टीपल करना मतलब नहीं है, 0.25 को 1 से मल्टीपल करो तो 0.25 हो गया, यहाँ पर मल्टीपल करोगे तो 1.2 हो जाएगा,
ठीक है, यहाँ पर अगर आप मल्टीपल करते हो तो 2.25 हो गया, और यहाँ पर अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 4 के साथ तो 1.6 हो जाएगा। ठीक है, सबको इसके साथ मल्टीपल करना है, समझ गए? क्लियर? और फिर आपको यहाँ पर टोटल कर देना है इसका। ठीक है, इसका टोटल कर देना है आपको, कितना आ रहा है 5.3। ओके, मतलब देखो आपको दो चीज मिल गई, एक तो EX मिल गया 2, एक तो EX का स्क्वायर मिल गया कितना 5.3, ये EX आ गया और ये EX का स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब आपको जो चाहे वो निकाल सकते हो आप। देखो यहाँ पर आपको EX प्लस 1 का स्क्वायर पूछा है, मतलब यहाँ पर फर्स्ट में आपको पूछा EX प्लस 1 का स्क्वायर। तो देखो सबसे पहले इसका फॉर्मूला आपको पता है, E का X का स्क्वायर होता है प्लस 2X होता है और प्लस 1 होता है। ठीक है, ये तो सबको पता है कि जैसे चलो बता भी देता हूँ यहाँ पर, जैसे A प्लस बी का स्क्वायर होता है तो यहाँ पर A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर लिखते थे ना, तो बस उसके हिसाब से यहाँ पर बना दो ये। अब यहाँ पर EX स्क्वायर प्लस 2 साइड पे ले लो और EX लिखो। ठीक है, ये जो 2 है वो साइड पे लेके E को X के साथ मल्टीपल करो और यहाँ पर 1, मतलब देखो यहाँ पर इसकी वैल्यू आपके पास है कितनी है 5.3 और इसकी वैल्यू 2, तो यहाँ पर लिख देंगे 5.3, यहाँ पर 2 के साथ EX की वैल्यू 2 और यहाँ पर 1, आंसर 5.3 प्लस 4 प्लस 1। ओके, आंसर निकाल लो क्या आएगा 10.3, चेक कर लो आंसर 10.3 आ रहा। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको जो सेकेंड पूछा था उसने वेरिएंस पूछा था, वेरिएंस का मतलब हो जाएगा V ऑफ x, और V ऑफ x की फॉर्मूला आपको पता होनी चाहिए। देखो एक तो ये था माइनस E ऑफ x का आप होल स्क्वायर करो, EX का स्क्वायर कितना था, देखो EX का स्क्वायर देखो यहाँ पर 5.3 था और यहाँ पर 2 था। ठीक है, ये दोनों वैल्यू यहाँ पर ही लिखनी है और कुछ नहीं करना, 5.3 और माइनस 2 का स्क्वायर, और यहाँ पर 5.3 माइनस 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पर अगर फाइनली आपका आंसर होगा 1.3। तो ये जो था वो आपका आंसर हो गया। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, इजी है, कर सकते हो आराम से। ओके, चैप्टर नंबर 2 से आपका ये पूरा क्वेश्चन। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही सिंपल है। ठीक है, अगर आपको ऑप्शन मिलता है कि ये क्वेश्चन करो तो यही क्वेश्चन कर सकते हो आप बिल्कुल इजीली। देखो यहाँ पर क्या करो कि अ पर्सन थ्रो अ अनबायस्ड डाइस एंड ही गेट द अमाउंट इन रुपीज इक्वल टू द क्यूब ऑफ द फेस वैल्यू ऑब्टेन। ठीक है, ऑब्टेन द मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ हिज अमाउंट। ओके ओके, अब देखो यहाँ पर पहले क्वेश्चन को समझो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर क्या बोला, आप एन यानी कि एक डाइस उछाल रहे हो। ठीक है, एक पासे को अगर आप उछालते हो फेंकते हो, मतलब यहाँ पर अनबेस का मतलब हो जाएगा जो नॉर्मल आपके पास 6 साइड वाला डाइस है वही है आपके पास, उसको अगर आप थ्रो करते हो तो यहाँ पर क्या बोला कि एक आदमी जो पैसा लेगा अमाउंट इन रुपीस इक्वल टू द क्यूब। क्यूब का मतलब क्या हो जाता है, क्यूब का मतलब हो जाता है जैसे कि मानो कि x है तो x का क्यूब, क्यूब का मतलब हो जाता है 3, x का पावर 3। ठीक है, यानी कि अगर मानो आपने पासा उछाला तो पासे के ऊपर मानो 6 आ गया तो आपको पैसा कितना मिलेगा, 6 का क्यूब। समझ रहे हो? जैसे चलो मैं समझाता हूं, जैसे मानो एक आदमी ने पासा उछाला तो उसका जो वैल्यू आया, यानी वैल्यू ऑन टाइप क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। ठीक है, अगर आप पासा फेंकते हो तो अगर आप डाइस को उछालते हो तो मतलब आपके पास क्या आंसर आ सकता है, 1 2 3 4 5 6।
और यहाँ पर क्या बोला कि उसको अमाउंट कितनी मिलेगी, यानी अमाउंट कितनी मिलेगी, तो जितना पासे के ऊपर अमाउंट आया उसका क्यूब, मतलब यहाँ पर आपका x क्या हो जाएगा, x जो हो जाएगा आपके पास 1 का क्यूब, 1 का क्यूब करोगे तो क्या आंसर आएगा 1। अगर 2 का क्यूब कर लो तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर 8, 3 का क्यूब करो तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर 27, 4 का अगर आप क्यूब करते हो तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाता है आपका 64, 5 का क्यूब करते हो तो 125, ठीक है। और अगर 6 का क्यूब करते हो तो यहाँ पर आंसर हो जाता है 216। यानी अमाउंट कितनी मिलेगी एक आदमी को, तो जितनी अमाउंट पासे के ऊपर आती है उसका क्यूब, यानी यहाँ पर लिख देंगे x इक्वल्स टू अमाउंट इन रुपीज इक्वल टू द क्यूब ऑफ द फेस वैल्यू ऑब्टेन ऑन डाइस, ठीक है। अगर पासे के ऊपर आपने जो अमाउंट पाई, ठीक है, आपको जो भी अमाउंट पासे के ऊपर मिली उसका आप क्यूब करो, उतना पैसा आपको मिलेगा। अब देखो आपको सबको पता है कि P ऑफ x पासे के ऊपर हर एक चीज का जो प्रोबेबिलिटी है वो आपका 1/6 रहता है, ठीक है, क्योंकि पासे की बाजुएं कितनी होती है 6, तो सबका जो प्रोबेबिलिटी होगा वो 1/6 रहेगा सबका, ठीक है, सबका 1/6 रहेगा इक्वल प्रोबेबिलिटी। और x इंटू पी एक्स कर दो, ठीक है, आपको मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन पूछिए तो यहाँ पर 1 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 8/6 हो गया, 27/6 हो गया, 64/6 हो गया, 125/6 हो गया और 1/6 हो गया। और आपको पूछा गया था E ऑफ x, मतलब कि सिग्मा x इंटू पी एक्स, मतलब आप सबका टोटल कर लो, 1/6 प्लस क्या था 8/6 प्लस 27/6 प्लस 64/6 प्लस 125/6 और 216/6, बस इसका टोटल ही करना है, ठीक है। 1 8 27 64 125 और 216 सब में डिवाइड में सेम अमाउंट है, तो मतलब यहाँ पर 441 डिवाइड बाई 16 6, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा 1/6। ओके, सबकी प्रोबेबिलिटी और इसका टोटल, यह आपका मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन आ गया। और इसको अगर आप डिवाइड कर दो तो भी आपका आंसर चलेगा, आप डिवाइड कर सकते हो 6 से, मतलब 73.5 ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है ये क्वेश्चन, बस आपको वर्डिंग समझ में आनी चाहिए कि बोलते क्या है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है, देयर आर 10 बल्ब इन अ पैकेट। ओके, एक पैकेट के अंदर 10 बल्ब है, उसमें से 3 बल्ब जो है ना वो डिफेक्टिव है। देखो तो मैं समझा देता हूं, यहां पर 10 बल्ब है, उसमें से अगर 3 बल्ब की बात करें तो वो डिफेक्टिव है। चलिए, तो यहां पर 3 डिफेक्टिव, तो बाकी के नॉन डिफेक्टिव बल्ब होंगे, ठीक है, नॉन डिफेक्टिव कितने होंगे तो 7, ठीक है, अभी कोई कहने की बात नहीं रहेगी। आगे की बात करते हैं, तो देखो उसने क्या लिखा है आगे की बात में, इफ 3 बॉल आर ड्रोन फ्रॉम इट, यानी कि हमें 3 बॉल इसमें से लेना है, ठीक है, किस में से 10 में से, 10 में से 3 बॉल खराब थे, 7 सही थे। अब हमें क्वेश्चन में ऐसा बोला गया कि इफ 3 बॉल आर ड्रोन फ्रॉम इट, मतलब कि 3 बॉल आर सिलेक्टेड फ्रॉम इट, देन फाइंड एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब। क्या बोला, एक्सपेक्टेड नंबर किसका लेना है, देखो एक्सपेक्टेड नंबर किसका लेना है, डिफेक्टिव बल्ब का एक्सपेक्टेड नंबर लेना है। यानी कि यहां पर आपको क्या बोला गया है, डिफेक्टिव नंबर, डिफेक्टिव बल्ब का आपको एक्सपेक्टेड नंबर पता लगाना। तो देखो जिसका आपको क्वेश्चन के अंदर एक्सपेक्टेशन निकालना उसको आप एक्स लोगे, मेरी बात सुनना, क्या मैं बोल रहा हूं, जिसका आपको डिफेक्टिविटी निकालना है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला, एक्सपेक्टेड किसका निकालना है, डिफेक्टिव का, एक्सपेक्टेड नंबर किसका निकालना है, डिफेक्टिव बल्ब का। तो आप यहाँ पर क्या लोगे, x बराबर आप लेगे, देखो यहाँ पर लिख देता हूं मैं, x इक्वल टू
नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स। अब देखो आपके पास डिफेक्टिव बल्ब कितने आ सकते हैं, तो आप x कितना आ सकता है आपके पास। देखो आपके पास 0 बल्ब भी डिफेक्टिव आ सकते हैं, आपके पास 1 बल्ब भी आ सकता है, आपके पास 2 भी आ सकता है, आपके पास 3 बल्ब भी डिफेक्टिव आ सकता है। पॉसिबल है, एवरीथिंग इज पॉसिबल यहाँ पर। क्यों, देखो समझाता हूँ। ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने 3 बल्ब लिया और उसमें कोई भी डिफेक्टिव आया ही नहीं, जैसे सारे बल्ब यहाँ से आ गए तीनों तीन, तो यहाँ से तो डिफेक्टिव बल्ब कोई आया ही नहीं। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर 1 हो गया। ऐसा भी तो हो सकता है कि ऑप्शन नंबर 2 के अंदर कि यहां से एक बल्ब आ गया तो यहां से 2 बल्ब आ जाएगा। ऐसा भी तो एक ऑप्शन बन सकता है कि सर यहां से 2 बल्ब आए डिफेक्टिव तो यहां से एक बल्ब नॉन डिफेक्टिव आया। और ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 भी तो बन सकता है कि सर यहाँ पे से तीनों तीन जो बल्ब थे वो खराब आ गए तो बाकी के 0 बल्ब नॉन डिफेक्टिव। तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हो गए यहाँ पर, 4 ऑप्शन। ठीक है, इसीलिए तो मैंने क्वेश्चन में देखो आपको बोला गया कि डिफेक्टिव बल्ब कितने आ सकते हैं, 0, 1, 2 और 3। हमें इसकी ही तो एक्सपेक्टेशन निकालनी है। ठीक है, हमें क्वेश्चन के अंदर एक्सपेक्टेशन भी इसकी ही तो निकालनी है। ओके ना, चलिए तो देखो अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। अब देखो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं वो ध्यान, ठीक है, क्योंकि उसमें ही सभी स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है। तो देखो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर 0 है तो देखो 3 में से 0 आए मतलब क्या हो जाएगा, 3C0। ओके, और यहाँ पर 3 में से अगर 1 आ गया तो 3C1 हो गया, और 3 में से अगर 2 आ गया तो 3C2 हो गया, और यहाँ पर 3 में से अगर 3 आ गया तो 3C3 हो गया। ठीक है, मतलब कि देखो यहां पर आप लिख सकते हो कि प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए 3C0, 3C1, 3C2 और 3C3 हो गया। और यहां पर ये भी तो हो सकता है कि 7 में से 3 आया तो यहां पर 7C3, 7 में से 2 आया तो 7C2, 7C1 और 7C0, ये भी तो हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर वो भी तो लिख देंगे 7C3, 7C2, 7C1 और 7C0। ठीक है, और दोनों के बीच में क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, ये तो भी आपको पता होना चाहिए। ओके, डिवाइड क्या होगा, तो डिवाइड होगा आपके पास टोटल कितने कितने बल्ब में से लेने थे, तो 10 बल्ब में से मैं कितना बल्ब ले रहा था, 3 बल्ब। ठीक है, सिलेक्टेड कितना कर रहे थे, देखो यहाँ पर 3 बल्ब सिलेक्ट करना था, तो 3 बल्ब सिलेक्ट करना था तो मतलब यहाँ पर 10C3, 10C3, 10C3 और यहाँ पर भी 10C3 लिख दो। तो आपको यहाँ पर आंसर क्या मिलता है, देखो 1 इंटू यहाँ पर 3 इंटू, पहले यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 इंटू, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 इंटू। अब यहां पर क्या होगा, देखो 7C3 का मतलब क्या हो जाता है, तो 35 हो जाता है। ठीक है, 7C2 का मतलब क्या हो जाता है, तो यहां पर 21 हो जाता है। 7 का मतलब 7C1 का मतलब 7 और यहां पर 1। और डिवाइड में क्या होता है, देखो डिवाइड में आपका यहां पर 10C3 है तो 10C3 का मतलब क्या हो जाएगा, 120, 120। ठीक है, ये समझ में आ जाए और यहाँ पर ध्यान दो, तो यहाँ पर आपको 35/120 हो गया, और यहाँ पर 21 इंटू 3 मतलब 63/120 हो गया। यहाँ पर आप देखो 21 इन डिवाइड करके, और यहाँ पर 120। अब देखो आपने ये पूरा निकाल तो दिया, अब आपको पता कैसे चलेगा कि आपने ये सही आंसर लाया, तो देखो आपका जो प्रोबेबिलिटी है ना, उसमें न्यूमरेटर का जो टोटल है ना वो 1 होना चाहिए। ठीक है, उसका टोटल जो है ना न्यूमरेटर का। अब देखो यहाँ पर पता कैसे चलेगा कि आपको ये सही हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है कि आपका जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है उन दोनों का टोटल सेम होना चाहिए। जैसे देखो 35, 63, 21 और 1,
इन सब का आप टोटल कर लो तो देखो 120 होगा, मतलब ऊपर 120 डिवाइड में भी 120 होगा, मतलब आपने पूरी प्रोबेबिलिटी एकदम करेक्टली निकाल ली। ठीक है, अब यहां पर आपको बस एक ही काम करना, x इंटू पी एक्स क्या हो जाएगा, तो देखो इसको इसके साथ मल्टीपल करना, जीरो के साथ मल्टीपल कोई मतलब नहीं है, जीरो। 63 इंटू वन तो मतलब 63 अपन 120, यहां पर 21 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो 42 डिवाइड बाई 120, और यहां पर 1 इंटू 3 मतलब कि यहां पर 3। बस कंप्लीट हो गया। और यहां पर ई ऑफ एक्स निकालना है, मतलब सिग्मा एक्स इंटू पी एक्स, क्या आंसर होगा, तो देखो 0 प्लस 63 अपन 120 प्लस 42 अपन 120 और प्लस 3 अपन 120। बस तो आपको टोटल ही करना है 63, 42 और 3, मतलब 108 डिवाइड बाई 120। आप डिवाइड कर लो 108 डिवाइड बाई 120, मतलब यहाँ पर आंसर होगा 0.9। ये आपका मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन आ गया। ठीक है, कंप्लीट। तो देखो ये क्वेश्चन इस तरीके से आपको कंप्लीट करना है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला, 3 कॉइन ओके whose face are mark 1 and 2, ठीक है, are toast, what is the expectation of total value of numbers on the their face। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। अब देखो ये क्वेश्चन को कैसे करते हैं, देखो मैं पहले ये क्वेश्चन समझा देता हूं। देखो आपके पास है ना 3 सिक्के, 1 2 और 3। अब ये सिक्के पे है ना हेड और टेल नहीं लिखा, ध्यान देना, यहाँ पर हेड और टेल नहीं लिखा है। इस जो सिक्के के ऊपर हेड टेल की जगह क्या लिखा है, 1 और 2 लिखा है, यानी सिक्के के एक तरफ 1 लिखा है और दूसरी तरफ क्या लिखा है, 2। यहाँ पर भी एक तरफ 1 लिखा है और दूसरी तरफ क्या लिखा होगा, 2। यहाँ पर एक तरफ 1 लिखा है, दूसरी तरफ क्या लिखा होगा, 2। समझे। तो ये आपके क्वेश्चन के अंदर इस तरीके से लिखा है, हेड टेल के जगह 1 और 2 लिखा है बस, और कुछ भी चेंज नहीं किया क्वेश्चन। और आपको बोला गया व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ नंबर ऑन देयर फेस। अब देखो अगर आप 3 सिक्के को उछालते हो तो पहले तो आपको यहां पर यह पता होना चाहिए कि टोटल इवेंट ऑफ 3 कॉइन टॉस इट, ओके, कितने इवेंट बनेंगे। तो देखो सिक्के की बाजुएं 2 होती है, ठीक है, 3 बाजू वाले कभी सिक्के देखे आपने, नहीं ना, 2 ही तो साइड होती है सिक्के में, हेड या तो टेल, और यहां पर हेड टेल की जगह 1 और 2 लिखा है। और सिक्के है 3, मतलब कि आपके पास टोटल 8 इवेंट बनेंगे। अब ये जो 8 इवेंट बनेंगे वो कैसे होती है, देखो वो समझ लो। जैसे कि अगर मानो सिक्के के दोनों तरफ आपके पास जो 1 और 2 लिखा था, ऐसा हुआ कि तीनों 3 सिक्के पे 1 ही आ गया, हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता, तीनों 3 सिक्के पे 1 आ सकता है, बिल्कुल आएगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि एक सिक्के पर 1 आया, दूसरे सिक्के पे 1 आया, तीसरे सिक्के पे 2 आ गया। ऐसा भी तो हो सकता है यहाँ पर 1 2 1 आ गया। और यहाँ पर ऐसा भी तो हो सकता है कि 1 2 2 आ गया, ठीक है। और यहाँ पर ऐसा भी तो हो सकता है कि सभी सिक्के के ऊपर 2 2 2 आ गया। तो यहाँ पर आप सोचो कि 2 2 1 आ सकता है, 2 1 2, और यहाँ पर 2 1 और 1, ठीक है। इस तरीके से आप टोटल 8 इवेंट बना सकते हो, ठीक है। देखो टोटल 8 बन गए। अब आपको यहां पर क्या करना है, इसका टोटल लेना है, टोटल। अब देखो यहां पर टोटल कितना होगा, यानी आपका यहां पर x क्या होगा पहले वो डिसाइड कर लो। तो देखो x होगा आपका टोटल ऑन कॉइन, ओके। आपके पास यहां पर x में क्या होगा, देखो कॉइन का टोटल क्या हो सकता है, पहले तो ये पता लगाओ। तो देखो कॉइन का टोटल यहां पर 3 हो सकता है, ठीक है, ओके।
फिर यहाँ पर कॉइन का टोटल 3 होने का चांसेस कितना है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टोटल 8 में से एक ही बार तो ऐसा हो रहा है जहां पे 3 आ रहा है टोटल, तो 1/8 होगा। समझे, यहां पर आपकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एक ही बार ऐसा आ रहा है जहां पर क्वेश्चन में टोटल क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। ठीक है, अब देखो यहां पर 2 टोटल वाले क्या होगी। ठीक है, क्या 3 के बाजू में, 3 के बाद क्या टोटल हो सकता है, क्या 4 टोटल हो सकता है, 4, आपका टोटल 4 आ सकता है यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर। तो देखो यहाँ पर 4 टोटल की क्या चांसेस है, एक तो यहाँ पर 4 आ रहा है, ओके, एक तो यहाँ पर 4 आ रहा है, और एक तो यहाँ पर 4 आ रहा है। ठीक है, यानी आपका टोटल 4 आने का चांसेस कितना है, 3 है, 8 में से 3 बार 4 आ रहा है। ठीक है, अब 5 कितनी बार आ रहा है, देखो 5 कितनी बार आ रहा है, तो देखो यहाँ पर 5 आ रहा है, एक तो यहाँ पर 5 आ रहा है, एक तो यहाँ पर 5 आ रहा है, एक तो यहाँ पर 5 आ रहा है। मतलब 5 आने का चांसेस कितना है, वो भी सर 3 ही है, तो 3/8 हो गया। और सर यहाँ पर अभी 6 आने का चांसेस, अब देखो ये बोलने की बात नहीं रह गई, 6 आने के चांसेस यहाँ पर कितने हैं, एक ही है, तो 1/8 हो गया। तो ये आपका हो गया टेबल। अब आपको यहाँ पर x इंटू पी एक्स बना देना है, बस आपका 3/8 आंसर आ गया, और यहाँ पर 12/8 आ गया, मल्टीप्लाई करो, और यहाँ पर 15/8 आ गया, यहाँ पर 6/8 आ गया। मतलब यहाँ पर e ऑफ x क्या हो जाएगा, सिग्मा x इंटू पी एक्स क्या आ रहा है, तो 3/8 प्लस 12/8 प्लस 15/8 प्लस 6/8, मतलब देखो 12, 15, 3 और 6, मतलब क्या हो जाएगा 36/8। ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर आएगा, तो मतलब यहाँ पर 4.5 आ जाएगा। ठीक है, बस आपको क्वेश्चन के अंदर के जो वर्डिंग है वो थोड़े समझने, आपका क्वेश्चन इजी रहेगा बस। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हेड टेल के जगह पर उन लोगों ने क्या कर दिया, 1 और 2 कर दिया। एक्चुअल में हेड टेल होता था ना, हेड टेल, हेड टेल, तो बस हेड टेल के जगह पर उन लोगों ने क्या कर दिया, 1 2 1 2, तो बस आपको वही काम करना है, हेड टेल के जगह पर 1 2 को कंसीडर करना है। ओके, तो देखो ये आपका पूरा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 में आपको टोटल 5 क्वेश्चन पूछे थे, जिसमें से आपको कोई भी 3 क्वेश्चन ही लिखने थे, और हर एक क्वेश्चन के 4 मार्क्स थे, मतलब 12 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। ओके, तो देखो ये आपको सिलेक्ट करने हैं कि कौन से क्वेश्चन आपको लिखने। ओके, तो इसमें से जो भी इजी आपको लगते वो आप लिख सकते थे। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं अभी बाकी का क्वेश्चन कंप्लीट करवाऊंगा। ओके, गुड बाय, प्रिपरेशन करते रहिए और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।